दोस्तों, एक लड़की का विवाह 2009 में होता है। वो पढ़ी लिखी होती है और उसका सपना था कि आईएएस अधिकारी बनेंगे। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था, वो भी पढ़ा लिखा था। पत्नी को आईएएस बनाने का उसका सपना था दोस्तों। लेकिन 2009 में शादी होती है। शादी होने के बाद 2011 में एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो जाती है दोस्तों। लेकिन उसका सपना कैसे पूरा होता है, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। आखिरकार उस लड़की ने आईएएस का सपना कैसे पूरा किया और पति की जो इच्छा थी उसने कैसे पूरी की दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो लेकर उपस्थित हुआ हूं, ये झारखंड की कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, लड़की का नाम होता है रेखा। रेखा एक भले परिवार से लड़की थी और ये पढ़ी लिखी होशियार थी, चतुर चालाक थी। और इसका विवाह झारखंड में ही और रांची में शिवम नाम का जो लड़का था उससे हो जाता है। एक दूसरे को देख करके इतना लाड़ प्यार करते हैं कि पत्नी जो रेखा होती है वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो हमेशा ये चाहती थी कि मेरा पति हर बात को समझता है। और शिवम भी जानता था कि मेरी पत्नी हर बात समझती है। एक दिन रेखा कहती है शिवम से, क्या हमारा सपना पूरा कर सकते हो? शिवम कहता है कि आपके लिए तो जी जान हाजिर है, दिल हाजिर है, सब कुछ कुर्बान आपके लिए ही तो है। आप बताओ क्या करना चाहती हो? रेखा कहती है, हमें कुछ नहीं करना, केवल मेरा सपना है आईएएस बनने का। क्या आप मेरा साथ दे सकते हो? क्या आप मुझे आईएएस करा सकते हो? तो शिवम कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा होते देखना चाहता हूं। पति पत्नी में ऐसा मेल मिलाप था कि कभी विवाद नहीं होता था दोस्तों। लेकिन आईएएस बनने का जब सपना देख रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, सारी सारी रात पढ़ती थी, दिन में सारा काम करती थी। पति एक मजदूरी करता था, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। वो मजदूरी ही होती है दोस्तों। जब जॉब करके आ रहा था, ड्यूटी से आ रहा था, सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो जाती है और वो विधवा हो जाती है दोस्तों। जब पति खत्म हो जाता है, उसे पता चलता है तो उसका बेहाल हो जाता है और लोग समझाते हैं कि होना था वो हो चुका। रेखा जो होती है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो लोग समझाते हैं कि मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं है, लेकिन वो उसका ये सपना था कि अब हम क्या करेंगे, मेरा तो कोई सपना ही सब कुछ टूट गया, मुझे पढ़ाने वाला वो भी चला गया, मैं क्या करूं। दोस्तों, समय के बाद क्रियाक्रम होने के बाद और उसे जिस कंपनी में उसका पति जॉब करता था वहां से कुछ उसका पीएफ वगैरह जो कुछ होता है, पैसा कुछ 1 डेढ़ 2 लाख रुपए मिल जाता है। उसे घर पे लेके आती है, लेकिन उसके सास ससुर जो होते हैं उसे तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन पैसे की लालच में उससे आधा पैसा हड़प लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता भी गरीब थे। वो कहते हैं कि बेटी, अब आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, पता नहीं बेटा है या बेटी, इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लो। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन शिवम को तुम्हें वापस नहीं दे सकता। लेकिन उसके सास ससुर जो होते हैं बहुत नालायक किस्म के होते हैं, उसे धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। एक देवर होता है, वो कहती है कि मैं इसी के सहारे से जिंदगी काट लूंगी, लेकिन देवर भी इनकार कर देता है और उसे ठोकर मारकर घर से निकाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन एक किराए पर कमरा लेकर के रहने लगती है, क्योंकि मैके में भी माता पिता को उसके भाई और भाभी परेशानी देते थे दोस्तों। जहां पर वो रहती थी बड़े लाड़ प्यार से उस घर में, वहां का रहने वाला जो मालिक था बड़ा नेक आदमी था, उसकी हर तरीका से मदद करता है दोस्तों।
जब उसका प्रसव का समय आता है पूरा, जब 9 महीने होने को होते हैं, तो अपनी माँ को बुला लेती है। माँ उसकी देख-रेख करती है और समय आने पर उसको एक बेटा होता है दोस्तों। जब रेखा का लड़का होता है तो बताया जाता है कि बेटा हुआ है, तो रेखा कुछ पति की याददाश्त करके रोती है, कुछ खुशी भी आँसू आ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में लड़का थोड़ा बड़ा होता है, जब 1 साल का हो जाता है, लेकिन पढ़ाई बरकरार रखती है दोस्तों। पढ़ाई करने के बाद जब वो जहाँ भी जगह निकलती है तो फॉर्म डालती है। फॉर्म डालने के बाद अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ती है दोस्तों। लेकिन एक दिन जब कोचिंग जा रही थी तो एक गुंडों ने उसे बीच में ही दपटा और कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा पति मर चुका है, मैंने सुना है। अरे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हम तुम्हें पैसे देंगे, आपकी झोली भर देंगे, लेकिन हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। दोस्तों उसी समय वो पुलिस को फ़ोन करती है और उन्हें अरेस्ट करा देती है दोस्तों। कहते हैं कि सत्य पर चलने वालों के पीछे कांटे हज़ारों होते हैं। जब बीहड़ में जाते हैं, मंजिल पाने के लिए मुसीबत तो बहुत सारी झेलनी पड़ती है। दोस्तों उसके बाद में जब होता ये है कि रेखा जो होती है और पढ़ाई-लिखाई जब बराबर करती है, तो जब जगह निकलती है तो आईएएस अधिकारी का पद जो होता है, कहते हैं कि बहुत समय बाद 1 आध 2 निकलते हैं। लेकिन वो इतनी माइंडेड थी, पैसा तो देने को नहीं था, लेकिन एक अधिकारी था, उससे जाकर के मिलती है और कहती है कि ऐसे मेरे पास समस्या है, मेरा पति मर चुका है। दोस्तों जगह निकलती है तो वो नंबर पहले पर आती है, जब एग्ज़ाम देती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। सिलेक्शन होने के बाद वो आईएएस अधिकारी बन जाती है दोस्तों। अधिकारी बन जाती है, उधर उसके सास-ससुर को पता चलता है कि बहू को मैंने धक्के मार के निकाला, वो आईएएस अधिकारी बन चुकी है दोस्तों। अब इसे कैसे अपने कब्जे में किया जाए, लेकिन वो थी, उसकी जहाँ ड्यूटी लगनी थी लग जाती है और लगने के बाद वो अपने काम पर तैनात होती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिस आदमी को आप सोचो कि इससे काम नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी में किसी मोड़ पर वो आदमी तुम्हें मिल सकता है, उससे काम भी आपको पड़ सकता है। इधर जो उसके सास-ससुर होते हैं, उसका जो भाई होता है, उसे एक मर्डर का केस लग जाता है, तो उन्हें बुलाया जाता है और कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी ही बहू मालूम पड़ती है आईएएस अधिकारी कलेक्टर में, तो वहाँ पर बात बन जाए, केस उन्हीं के हाथ से सुलझाया जा सकता है। तो उसका देवर और उस रेखा का ससुर आता है। रेखा ऑफिस में बैठी हुई होती है, तो लोग कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तभी वो कहती है कि अंदर भेज दो। जब वो अंदर कुर्सी पर बैठी हुई होती है, दोस्तों उठ कर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभिवादन कुछ होता है और उन्हें बैठने को कहती है, खुद बैठ जाती है और वो कहते हैं कि हम एक काम के लिए आए हैं, तो वो कहती है कि काम काहे का है? मैंने सुना है कि आप आईएएस अधिकारी हो, आपके पास आए हैं, ये काम आपके हाथों से हो सकता है, तुम हमारी बहू हो। वो कहता है तुम हमारी भाभी हो। तभी रेखा कहती है, कौन किसकी भाभी है, कौन किसकी बहू है? बहू तो उसी दिन तक थी, तुम्हारा बेटा था, तुमने धक्के मार के हमें घर से बाहर कर दिया था, तब बहू थी या आज बहू है? कहते हैं कि गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता। उस दिन मैं गिड़गिड़ाती रही, आपने भाभी का रिश्ता नहीं माना, मुझे भी धक्के मार के घर से निकलवा दिया और तुम भी मुझे धीर नहीं बना सके। मैंने सोचा कि तुम्हारे सहारे से मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो कौन किसकी भाभी है, कौन किसकी बहू है, क्या है? ये तो एक हमारी गरिमा है जो आपको यहाँ बैठने के लिए मेरा काम है। अगर लायक होगा तो मैं लायक कर दूँगी, नहीं लायक होगा तो नहीं कर सकती। आप बताइए किस खातिर आए हैं? आपको पानी पिलवाया जाए, एक कहा जाता है मुंशी से पानी ला के दिया जाता है, लेकिन उनकी ज़बान से कोई शब्द नहीं आता है दोस्तों। उसके बाद में जब वो कागज़ात देखी जाती है, तो उसमें दोस्तों जो फर्जी फँसा हुआ था, तो उसने सोचा कि इसमें कुछ है तो नहीं, मर्डर तो दूसरे ने किया है। लेकिन वहाँ से वो उसे निकलवा देती है और फाइल राइट कर देती है और उसे वहाँ से बरी करवा देती है, कहना आपका काम हो जाएगा।
और मैं कह दूँगी जहाँ इसकी फाइल चल रही है। वो वहाँ से दोनों हाथ जोड़ कर के चले जाते हैं, लेकिन ससुर ठिठकता है और कहता है कि बहू मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। लेकिन बहू कहती है कि सेवा आपके लिए उस दिन थी जब आपने धक्के मार के मुझे घर से निकाला। मेरे पति की जो पेंशन और पैसे मिले थे आपने सारे रख लिए थे। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं वही रेखा आज हूँ, आप भी हो। लेकिन मेरे दिल में दया है जो तुम यहाँ मेरे पास चल के आए हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है। तुम किसी को समझते नहीं हो। और दोस्तों वो दोनों लाचार होकर काम तो कर देती है और चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन धीरे-धीरे उसका लड़का भी बड़ा होता है और अच्छी तरीक़ा से ईमानदारी से वो अपना पद का काम करती है, जो गरीब लोग होते हैं उसकी मदद करती है, किसी से रिश्वत नहीं लेती है, अपने पति का सपना पूरा करती है, पति की फ़ोटो लगा कर के रोज़ाना पूजा करती है और फूल अर्पण करती है, हाथ जोड़कर कहती है अब इस दुनिया में तुम तो नहीं हो, लेकिन आपका पद पूरा हुआ, आपका बेटा है, आप पर ही गया।